झारखंड में अपराध और नशे का कारोबार अब हसीनाएं आगे बढ़ा रही हैं। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की बात कर ले या फिर आजाद सिरकार की या फिर नशे के सौदागरों में, सभी में लड़कियां हुस्न का जाल बिछाकर इस धंधे को और कारोबार को आगे बढ़ाने में लगी है। गैंग में लड़कियों को इसलिए भी आगे किया गया है जिससे पुलिस की नजर उन पर ना पड़े, लेकिन हाल में हुई कार्रवाई के बाद अब पुलिस भी अलर्ट है और लड़कियों पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है। खासकर रांची की बात करें तो बड़ी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर या फिर नशे के कारोबार पर बड़ा डंडा चला है, जिसमें 5 से अधिक लड़कियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका। जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो कोई गैंग को ऑपरेट कर रहा था तो कोई नशीले पदार्थ को युवाओं तक पहुंचाने का काम कर रही थी। हर घर तक ब्राउन शुगर का धंधा शुरू कर दिया गया था, लेकिन रांची पुलिस ने सभी को सलाखों के पीछे भेजा और एक नया खुलासा हुआ कि अब हुस्न के जाल के पीछे अपराध की दास्तान लिखी जा रही है। सबसे पहले बात सुजीत सिन्हा गैंग की कर लेते हैं। सुजीत सिन्हा खुद तो जेल में बंद है, लेकिन इसके गैंग को इसकी पत्नी रिया सिन्हा चला रही है और रंगदारी नहीं मिलने पर पैसे से हथियार खरीद कर गैंग के शूटरों तक पहुंचवाती और फिर गोली चल जाती। पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि रिया सुजीत के जेल में रहने पर गैंग की कमान लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही थी। शहर के बड़े कारोबारियों की डिटेल अपने गुर्गों के जरिए मंगाती थी और फिर उन्हें फोन करती थी। फोन करके रंगदारी की डिमांड की जाती थी और जो लोग इसे रंगदारी नहीं देते उसके डिटेल को प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा तक पहुंचाती थी। लेकिन 13 अक्टूबर को रांची पुलिस ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। इससे जब पूछताछ की गई तो कई जानकारी मिली। पुलिस को रिया ने बताया कि पैसे के दम पर युवाओं को गैंग में जोड़ती है और पाकिस्तान तक के लिंक का खुलासा हो गया, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान से हथियार पहुंचते थे और इस काम में लड़कियों का सहारा लिया जाता था। बॉर्डर वाले इलाके से रांची शहर तक हथियार की सप्लाई लड़कियां करती हैं। इसके बदले उन्हें मोटी रकम की भुगतान की जाती थी। फिलहाल रिया भी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके गैंग की कई लड़कियां अभी बाहर घूम रही हैं। अब दूसरे नंबर पर अमन साहू गैंग के पम्मी की बात कर लेते हैं। पम्मी का काम भी रिया सिन्हा जैसा ही था, बस गैंग दूसरा था। अमन गैंग के कई सदस्य जेल में थे या बाहर थे, लेकिन 2023 में जो खुलासा हुआ पम्मी की गिरफ्तारी के बाद, यह साफ हुआ कि लेडी डॉन के तौर पर पम्मी सामने आई है और अमन साहू गैंग को चला रही थी। इसका लिंक सीधे तौर पर आकाश रॉय से था और पुलिस ने जो खुलासा किया था, तमाम जानकारियां दी थी, तो यह खुलासा पहली बार हुआ था कि लेडी डॉन झारखंड में कोई आ गई है और फिलहाल यह भी जेल चली गई थी। लेकिन अभी क्या अपडेट है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि जेल से बाहर है पम्मी या अंदर ही मौजूद है। लेकिन नवंबर का महीना था 2023 का जब पम्मी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कई खुलासे चौंकाने वाले हुए थे। यह बात अपराध की दुनिया की हो गई, लेकिन अब नशीली आंखों वाली मॉडल से दिखने वाली सेजल गुप्ता और मुस्कान की बात कर लेते हैं। यह दोनों बहन है, लेकिन शहर में सासाराम से रांची तक एक सिंडिकेट बनाकर नशे के कारोबार को फैला रही थी। रांची के कई पॉइंट पर ब्राउन शुगर की बिक्री की जाती, वह भी छोटे पैमाने पर नहीं। शहर में सबसे अधिक सप्लाई इन दोनों बहन के जरिए किया जाता था। दोनों करोड़ों में डील करती थी और इनके परिवार के लोग भी इस धंधे में शामिल थे। दोनों लड़कियां लंबे समय से ब्राउन शुगर के धंधे में काम कर रही थी। पुलिस भी इन पर शक नहीं कर रही थी। कई बार आंखों के सामने इशारा ही इशारा में डील पूरी हो जाती, लेकिन लड़की होने की वजह से कोई शक नहीं करता था। आखिर में कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनी और कार्रवाई शुरू हुई तो खुलासा हुआ कि अब लड़कियां नशे के जाल में लोगों को फंसा रही हैं और हुस्न के तले एक खौफनाक चेहरा इनकर दिख रहा है। इसके बाद पुलिस ने एक जाल बिछाया और कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें रातू रोड इलाके के एक दुकान के पास से ब्राउन शुगर लेकर पहुंची लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस को शुरुआत में तो शक नहीं हुआ, लेकिन जब इनकी गतिविधि को देखा तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही पुलिस की टीम आगे बढ़ती है और सोचा कि इनकी तहकीकात करे, तब तक दोनों लड़कियां भाग गईं कि पुलिस इन तक पहुंच रही है और इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज फंडा फूट जाएगा। पुलिस जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी, ये दौड़कर भागने की कोशिश करने लगी। इसके बाद पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से खदेड़कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इनका पूरा परिवार, इनके जीजा, पिता और तमाम लोग जो परिवार के हैं, वो ब्राउन शुगर के धंधे में शामिल थे और ब्राउन शुगर की सप्लाई सासाराम से होती थी। सासाराम से यह रांची लेकर पहुंचती थी और बड़े पैमाने पर छोटे छोटे दुकान और जो लोग चौक चौराहे पर ब्राउन शुगर की बिक्री करते हैं, उन तक पहुंचाने का काम करती थी। काजू बागान के समीप पावर स्टेशन है। वहाँ एक वो है कि एक टीना के चदरा में बंद कमरा था। टीना का जो कमरा है, तो वहाँ की सूचना मिली थी कि वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ट्रक पैडलर्स या सप्लायर जो छोटे लेवल के वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वो आगे वहाँ से बेचने की तैयारी कर रहे थे। उसी क्रम में BITOP प्रभारी द्वारा इसमें आगे जो नेसेसरी लीगल एक्शन करते हुए आगे रेड करेगी और उस रेड में 3 लड़कों को पकड़ा गया है, जिसमें राकेश कुमार सिंह जिनकी उम्र 42 वर्ष, पीताम्बर महतो जिनकी उम्र 27 वर्ष और मोहम्मद एहतशाम जिनकी उम्र 25 वर्ष है। इनके पास से टोटल लगभग 13 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है, जो उसी वहाँ पर जब ये लोग बेच रहे थे तो वहीं से जो इनके पास कैश जो इन्होंने एक्यूमुलेट किया था लगभग 3,900 रुपये वो रिकवर हुआ है। 5 मोबाइल रिकवर और एक छोटे वाला जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है वो रिकवर करी गई है स्पॉट से। इसमें जो प्राथमिकी अभियुक्त पीताम्बर महतो है, ये पहले 2 बार जेल जा चुके हैं। एक बार ये बिहार से जेल जा चुके हैं, जहानाबाद से, जिसमें ये जो अवैध शराब बेचने के केस में, और दूसरा आर्म्स एक्ट के केस में सदर थाने से पहले जेल। अब इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद से यह एक चीज तो साफ हुई कि लड़कियां अब लड़कों से आगे निकल रही हैं नशे के कारोबार में, अपराध की दुनिया में। और ऐसा पहली बार झारखंड में नहीं, बीते 4 से 5 सालों में ऐसा कई खुलासा हुआ, जिसमें PLFI वाले तमाम की बात कर ले जब खुलासा हुआ था, या फिर हम अमन साहू गैंग की बात करें या फिर सुजीत सिन्हा की करें, और अब नशे का कारोबार कहें तो हुस्न के जाल के पीछे, और हुस्न के जाल के पीछे एक अपराध का खौफनाक चेहरा लड़कियां रांची में लेकर घूम रही हैं। और आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे इनके रहन सहन, इनके लाइफ स्टाइल से कि ये डॉन हो सकती हैं, यह नशे की सौदागर हो सकती हैं। देखने में आपको बेहद अच्छे घर से लगेंगी, कपड़ा हो या पहनावा हो, तमाम चीज हाईटेक रहेगा और मॉडल टाइप से दिखेंगी, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा चेहरा इनका होता है जो युवाओं को नशे की लत में बर्बाद कराती हैं। कोई शहर के कारोबारियों का नंबर जुगाड़ करती हैं और फिर खुद रंगदारी की डिमांड करती हैं। अगर पूरा नहीं हुआ तो अपने जो गैंग के सरगना हैं उन तक नंबर और तमाम जानकारी उपलब्ध होता है, और फिर इसके बाद जो आगे तस्वीर सामने आती है कि कहीं गोली चलती है, कहीं हत्या हो जाती है, तो कहीं खौफ फैलाने के लिए गोली चलाया जाता है। तो तमाम चीज़ों को लड़कियां रांची में लेकर आगे बढ़ा रही हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चौकन्ना रहने वाला बात है कि आखिर हर लड़की पर शक कैसे करें। लड़कियां अगर मान लीजिए होता कि ड्रेस से लगता है कि कोई लोअर क्लास की है, लेकिन इनके मेंटेन जिस तरह से खुद को रखती हैं, इससे आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कि यह इस तरह का हरकत कर सकती है, गोली चलवा सकती हैं, तो कहीं पर नशे का कारोबार को इतने बड़े पैमाने पर बढ़वा सकती है। खैर, पूरे मामले में पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की और तमाम को सलाखों के पीछे भेजा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियां हैं जो इस पूरे धंधे में शामिल हैं, जिनकी तलाश भी रांची पुलिस कर रही है।